बालाघाट के बिरसा ब्लॉक के ग्राम मछुरदा से बड़ी खबर है। बीमारी से प्रभावित बैगा जनजाति के परिवारों से मिलने के लिए आज उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल खुद मछुरदा गांव पहुंचे। उन्होंने बैगा परिवारों से उनकी सामाजिक स्थिति, स्वास्थ्य और बच्चों की हालत के बारे में जानकारी ली। इस दौरान राजेंद्र शुक्ल ने बैगा समाज की सरपंच जिलसो राम सिंह तिलगाम और अन्य परिवारों से बच्चों के टीकाकरण में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों में बच्चों की मौत हुई है उनके प्रति सरकार की पूरी संवेदना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है। उप मुख्यमंत्री ने परिवारों से बच्चों को रोज स्कूल भेजने, पोषण और साफ सफाई पर ध्यान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र नक्सलवाद से मुक्त हुआ है। अब सरकार की सारी योजनाएं इस दूरस्थ इलाके तक पहुंचेगी। मछुरदा के उप स्वास्थ्य केंद्र में ANM की व्यवस्था के लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। वहीं इस मामले में बड़ी कार्रवाई भी हुई है। पत्रकारों से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि बालाघाट के जिला टीकाकरण अधिकारी को बदल दिया गया है और जिला मलेरिया अधिकारी को हटा दिया गया है। अगर जाँच में किसी अधिकारी की लापरवाही मिली तो सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि बिरसा क्षेत्र के 38 गांव में मलेरिया से बचाव के लिए दवाओं का छिड़काव, घर घर सर्वे और टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए भोपाल में बैठक भी करेंगे। इस दौरान अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य भगत सिंह नेताम, पूर्व मंत्री रामकिशोर कांवरे, विधायक राजकुमार कर्राहे, गौरव सिंह पारधी, कलेक्टर कुमार सत्यम और SP आदित्य मिश्रा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। 9 विकास खंडों में से 4 विकास खंड जो नक्सल प्रभावित रहे हैं, वहाँ पर विशेष प्रयास से केंद्र और राज्य सरकार के विशेष प्रयास के बाद उसको नक्सल मुक्त करने का जो अभियान था वो सफल रहा। और नक्सल मुक्त करने के बाद वहाँ पर लोगों में का जीवन मेन स्ट्रीम में आ सके, मुख्य धारा में आ सके, हर प्रकार के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से संबंधित जो हर जगह संभावनाएं हैं उसमें यहाँ के लोग भी बराबरी के साथ भागीदारी कर सके। इसके लिए जो अभियान चल रहा है उस दौरान ये समझ में आया है कि वहाँ पर टीकाकरण हो या मलेरिया से संबंधित दवाइयों के छिड़काव हो, चाहे कुपोषण को समाप्त करने के लिए किस प्रकार से पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चलते हैं, इन इलाकों में हमें विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। सर, मासूम बच्चों की जो मौत है इसका जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जो अभी प्राइमा फेसाई जो समझ में आ रहा है कि वहाँ के लोगों में जागरूकता लाना है और जो मलेरिया और जो टीकाकरण की कार्रवाई है उसमें कहीं कमी तो नहीं रह गई है, इसकी एक विशेष जांच करने की आवश्यकता है। क्योंकि अभी हमने टीकाकरण के अधिकारी को हटाया है और मलेरिया के अधिकारी को हटाया है और नए अधिकारियों की पदस्थापना की है और एक कैचअप प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि इन 4 ब्लॉकों में लगभग 350 जो गांव हैं, 1500 गांव बालाघाट जिले में है, जिसमें कि 20% गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह से नक्सल प्रभावित रहे हैं। वहाँ पर ये भी बातें सामने आ रही है कि लोग वहाँ पर ज़्यादातर आगे आकर लाभ उठाने की आदत अभी उनमें नहीं है। डॉक्टर आते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि हम वैद्य से दिखाएं और वो लेकिन हमें इसमें उनको प्रशिक्षित भी करना है, उनको जागरूक भी करना है। स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास की सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई सर, इन पर कार्रवाई कब होगी? जैसा मैंने आपसे बताया कि अभी तो जिला मलेरिया अधिकारी और उनको चेंज किया है टीकाकरण अधिकारी को। अब वहाँ पर कैचअप राउंड शुरू कर रहे हैं और जब ये कार्यक्रम चलेंगे तो उस समय जिन लोगों की लापरवाही सामने आएगी उनको भी हटाने में और कार्रवाई करने में, अनुशासनात्मक कार्रवाई हो या अन्य प्रकार की कोई कड़ी कार्रवाई हो, उसमें सरकार चूकेगी नहीं। इन क्षेत्रों में सुविधाओं की कमजोरी रही है और प्रशासन को जनवरी माह में इस बात का पता चल गया कि इस तरह की समस्या यहाँ पर रोग फैल रहा है, तब प्रशासन ने सतर्कता नहीं बरती, तो अभी तक 25 मौतों के बाद भी किसी की जवाबदारी तय नहीं। अभी ये भी देखना है कि जो हमारे 0 से लेकर 18 महीने तक के बच्चे हैं, जिनमें हम टीकाकरण की बात करते हैं, मलेरिया अधिकारी की बात करते हैं, कुपोषण की बात करते हैं, वो ज़्यादातर इन एज ग्रुप में 0 से लेकर 18 महीने तक ये ज़्यादा संवेदनशील उम्र होती है। उसमें कितने बच्चे हैं
उससे ज़्यादा उम्र के कितने बच्चे हैं, क्योंकि ये भी आंकड़े में देखने में आया है कि कुछ बच्चे ऐसे थे जो 17-18 साल के भी थे। उनकी बीमारी का कारण क्या है, जो 18 महीने से कम बच्चे हैं उनमें बीमारी का क्या कारण है, और कुल मिला के सरकार बिल्कुल इसमें गहराई में जाना चाहती है। ये क्षेत्र पहले से ही मलेरिया का डार्क जोन रहा है और पिछले 2 साल से जो है यहाँ पर एक होम्योपैथी दवा का डोज नहीं दिया गया है। जिन लोगों ने लापरवाही की है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अभी फिलहाल मैंने जो मीडिया से भी जो जानकारी मिल रही है उसके आधार पर भी मलेरिया के अधिकारी, टीकाकरण के अधिकारी और महिला बाल विकास विभाग के लोगों के साथ भोपाल में मैं बैठक करूंगा। और इस क्षेत्र में दूरस्थ और दुर्गम अप्रोच होने के कारण वहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी तो हम एडिशनल मैन पावर भी वहाँ पर डिप्लॉय करेंगे, जिससे कि हमारा आउटरीच जो है कैचअप राउंड जो है, जिसमें कि हर अंतिम बच्चे तक हम पहुँचे, हर अंतिम व्यक्ति तक हम पहुँचे। इसके लिए ज़रूरी अमला हमारे पास उपलब्ध रहे और मोबिलिटी सही रहे। दुर्गम स्थान भी है तो वहाँ पर भले ही 10 घर रह रहे हों, वहाँ पर हमको पहुँचना है और जितने भी स्वास्थ्य के कार्यक्रम चल रहे हैं उसको पूरा करना है।